वेलकम टू माय जीवन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो है माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों सीटेट का जो हमारा मैथ की क्लासेस चल रहा था, अभी कंटेंट क्लासेस है, इसके बाद पेडागोजी क्लासेस भी रहेंगे। आप आज का क्लास जो है कंटेंट इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि ज्योमेट्री का जो टॉपिक है ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत डीपली जानना चाहिए। उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के या फिर अब जो मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो उस समय जो है दोस्तों एक आध क्वेश्चन होगा, तो उसमें आप डीपली कितना बता दो, इसलिए टॉपिक इसको पढ़ना, जो मेन मेन टॉपिक हमें स्पेशल अलग से पढ़ना है उनका क्लास में ले रहा हूँ पहले। उसके बाद जो है सेट सॉल्व करेंगे डेली। आपके 25 या 30 क्वेश्चन का क्लास हो आपका पूरा के सेट का होगा, ठीक है, जिसमें पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों होगी। तो आज का क्लास देखते हैं। आज की क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जरा कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए, क्लास में जोड़िए जी। आपको ये क्लास आपके यूपिटेड और सीटेड दोनों में कॉमन ही होता है, दोनों में मिलते हैं आपको ये, क्योंकि इसके क्वेश्चन मिलना है आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, सर्कल में दे दिया, चक्री चतुर्भुज दे दिया, अर्धवृत्त के क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। और जो वृत्त से संबंधित कुछ रूल होता है, ट्राइंगल से संबंधित कुछ नियम होगा जी। जो शेयर करिए, कुछ लोगों को शेयर करिए और जोड़िए। देखिए तो आप लोगों को जो क्लासेस जो है जैसे भी हम मेहनत करके आपके लिए जो अवेलेबल करा रही है, तो बिना कॉस्ट के फ्री ऑफ है। फ्री वाली चीज जो है कोई चीज वैल्यू नहीं देती है, लोग मैंने देखा है। आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ क्लास में कुछ सीखने को मिले, तो कुछ लोगों को जोड़िए, ठीक है ना, हमारा भी जो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आप ये अगर शेयर करेंगे हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, और शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा हम डिमोटिवेट होते हैं ना, इसलिए और कुछ नहीं। चलिए, तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक आप देख रहे हो कि चक्रीय चतुर्भुज। क्या दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का रूल सबसे पहले देखिए, अगर मॉर्निंग में किसी ने अगर डीएलएड की क्लास ली है तो उनको ये चीज पता होगा, शायद उस क्लास में मैंने बताया। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा दोस्तों? किसी भी सर्कल में अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है किसी वृत्त के परिधि को टच करते हुए निकलती है ना, परिधि को टच कर, जैसे शीर्ष जिसे बोलेंगे आप, शीर्ष बोल सकते हो या फिर वर्टेक्स बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स है, कॉर्नर जो है वृत्त के परिधि को छूता हुआ जा रहा है या टच करते हुए जा रहे वृद्धि के, या आप बोल सकते हैं वृत्त की परिधि पर होती है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। जैसे लाइक इधर मैं और बनाता हूँ, जैसे हमने ये बनाया और यहाँ हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये जो है चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला कॉर्नर का हिस्सा और ये वाला कॉर्नर का हिस्सा जो इनकी शीर्ष वर्टेक्स जो है वो परिधि को टच नहीं कर रहा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। जबकि ये हमारा क्या है दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज वाला है। रीजन क्योंकि ये चारों शीर्ष जो है इसके कॉर्नर जो है ये टच कर रहे हैं एक वृत्त को, ठीक है दोस्तों। पहले थोड़ा रूल जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे आपको, अगर रूल जिसको पता नहीं होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी देर लगाएंगे। सबसे पहला रूल आपके हो जाएंगे, देखिए इसके जो कोण है, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी, सॉरी अंदर चला गया, बी ओ चलिए कोई, सी और डी। इसमें पहला रूल होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। जैसे इस डायग्राम में हमें देख, सम्मुख कोण मतलब सामने सामने का कोण, जैसे एंगल जो है ये जो बी है, बी के सामने कौन सा एंगल है? डी है। और सिमिलर आप देखो यहाँ पर जो एंगल ए है, ए के सामने कौन सा है? सी है। यानी कि हमारा एंगल जो है ए होगा और एंगल सी होगा, इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। क्लियर है? सिमिलर एंगल हमारा बी और प्लस एंगल जो है डी, इन दोनों का मिला के 180 डिग्री होगा। ये हो गया पहला रूल, जो है सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। और एक एडजस्टेंट वाला होता है, ये इसी रूल पे ही मैक्सिमम पोर्शन है, ठीक। इसी रूल पे नोट, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रूल है। इस रूल पे काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये प्रीवियस में काफी क्वेश्चन इससे संबंधित आ चुके हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण सदैव बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड, अब वृत्तखंड क्या होता है जिनको पता, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं कि किसी भी वृत्त के, देखिए अगर मैंने एक वृत्त ड्रॉ किया, इसके अगर कहीं से मैंने एक जीवा, ठीक है, जीवा या फिर अब बीच में से लेंगे, बिल्कुल सबसे लॉन्गेस्ट या बड़ा वाला साइड जो होगा वो आपके व्यास होता है। तो इसमें दो आपके वृत्त का टुकड़ा हो गया,
एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो छोटे वाले दो को हम कहते हैं लघु, लघु वृत्तखंड, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है माइनर सेक्टर, ठीक है। और बड़े वाले खंड को क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेजर सेक्टर, मेजर पार्ट हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से वृत्त के दो खंड हो सकता है, चाहे वो बिल्कुल बीच में से ही क्यों ना हो। जैसे हमने बीच में से क्या होता है दोस्तों, बीच में आपके बैस होता है, चाहे वो बैस है बराबर टुकड़ाई क्यों ना करते, तो इसके क्या होता है, इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। तब भी वृत्त को दो खंडों में ही तो बांट रहा है ना, वृत्त को दो खंडों में, दो टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है। ये इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए हमने जो लिखा है यहाँ पर, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण सदैव जो है बराबर होगा। जैसे लाइक मैंने ये जो एक वृत्त बनाया, इस वृत्त के ये मैंने एक साइड ले लिया, क्या ले लिया, जीवा, सॉरी जीवा ले लिया। तो इसमें जो है दो वृत्तखंड हो गया, एक माइनर एक मेजर, ठीक है, लघु और दीर्घ। तो इसमें जितने कोण बनेगा, ये जीवा का नाम दे दिए, इस जैसे एक कोण ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह सिमिलर हम और भी एंगल बना सकते, कोण बना सकते, जैसे मैंने ये एक दूसरा ले ली, मतलब एक ही वृत्तखंड पर होगा। और ये एक ही वृत्तखंड मतलब ये कौन से लघु वाले वृत्त, कौन से दीर्घ वाले वृत्तखंड में कौन बन रहा है, ये मान लिया मैंने डी है। इसी तरह और भी बना सकती हूँ। अब जैसे मैंने इधर ले लिया और एक, ठीक है, वृत्तखंड हमारा, सॉरी यहाँ से होगा वृत्तखंड हमारा वही होगा। तो इसमें जो है आपके एंगल डी बराबर एंगल सी बराबर एंगल ई, ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बन रहा है तो सारे कोण जो है आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली दोस्तों हम लघु वाले यानी कि माइनर सेक्शन में भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे मेरा ये वृत्त है और इस वृत्त में मैं अगर एंगल बनाऊं, इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमारा जो है ए बी जीवा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, जीवा हो गया ए बी। और इसमें जो है आपके, और इसमें जो है आपके एंगल ड्रा कर देते हैं, इसमें जो आपके एंगल बना लेते हैं। जैसे ये एक एंगल होगा सी, फिर और एक एंगल दे देते हैं ये डी, ठीक है। तो इसमें भी एंगल सी बराबर आपके डी होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में, चाहे वो छोटे वाले में बने चाहे वो बड़े वाले वृत्तखंड में बने, ठीक है। किसी भी वृत्तखंड में जो भी एंगल ड्रॉ होता है सारे एंगल जो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। चलती है आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है, अर्धवृत्त पर बने कोण। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अर्धवृत्त बनाया था, तो अर्धवृत्त पर जितने भी कोण बनेगा वो सारे कोण जो आपके 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चाहे जैसा ओवल बन गया, ठीक है। तो अर्धवृत्त में जितने भी एंगल बन रहा है सारे जो है आपके 90 डिग्री यानी समकोण होगा। देखिए जैसे मैंने इसमें एक व्यास ले लिया ए बी, कहां से दोस्तों, बिल्कुल मिडिल में से जाएगा व्यास, यहाँ पर सेंटर ओ होगा, ठीक है। ये हो गया ए, इधर हो गया बी। तो इसमें चाहे ऊपर की तरफ एंगल बनाइए, मतलब दोनों वृत्तखंड इक्वल है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का दोस्तों, 90 डिग्री का। चाहे आप इधर दो तीन जितना बना लेंगे, जैसे इधर मैं और एक एंगल बना सकता हूँ, तो ये एंगल भी आपके 90 होगा। और अगर नीचे की बात करते हैं, नीचे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, अगर नीचे ही एंगल बन गया तो भी भाई इक्वल है, ठीक है। ये एंगल भी आपके कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये ई बना लेते हैं। जितने भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम, जितने भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं सभी का सभी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बने कोण सारे ही 90 डिग्री का यानी कि समकोण होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। सारे ही 90 डिग्री का यानी कि समकोण के बराबर। ओके, फिर आपके ये पॉइंट जो है आपके क्लियर हो गया। देखिए पहला रूल हमारा क्या था, चक्रीय चतुर्भुज का था। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग आपके कितना होता है, 180। सेकंड आपका एक ही वृत्तखंड पर बने कोण सदैव बराबर होता है। और थर्ड आपके अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो पहला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पास में चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए इक्वल टू 92 मतलब 92 है और एंगल डी बराबर 98 है, तो एंगल बी और सी के वैल्यू याद करना है। आपके पास ऑप्शन है 100, 80, 82, 88, 80, 85 और, ठीक है। इसमें जो है पहला रूल आपके क्या है, बी का पूछा, बी बराबर और एंगल कौन सा, सी के लिए पूछा, एंगल सी बराबर। तो आपको बी और डी का सॉल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज है, चारों जो स्थित जो है परिधि पर है, बिल्कुल है। ए जब 92 है तो सी कितना होगा भाई, दोनों का योग कितना होता है 180। 180 में से 92 घटा देंगे, 92 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। एंगल सी तो आपके 88 हो गया। सिमिलर आप इधर डी और बी के साथ करेंगे, यह है 98,
180 में से आप 98 घटा दीजिए, कितना हुआ 80 तो 82 हो जाएगा। ठीक है, 80 और 82 डिग्री का नहीं, तो आपका आंसर हो गया इसमें 82 डिग्री, इसके 80 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको रूल पता हो ना, बस सॉल्व कर दीजिए, डायग्राम देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, दिए गए पाठ चित्र में एबीसीडी हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल बी जो है 95 और एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, यह एंगल डी का मान तो देके रखा है, एंगल डी का मान कितना? एंगल डी का मान आपके 85 है। कितना डिग्री है दोस्तों? 85। एंगल डी का मान देके रखा है। ठीक है, एंगल डी का मान देके रखा है। यदि एंगल ए प्लस एंगल सी, तो एंगल ए का मान, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है। एंगल ए और एंगल सी जो है दोनों बराबर है। सिंपल सी देखिए, इस दोनों का तो हमें ए डी और बी का तो जरूरत नहीं, हमें ए और सी की जरूरत है। ए और सी क्या सम्मुख कोण है? दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 भाई, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। अब दोनों एंगल बराबर है, दोनों को अगर एक्स एक्स भी मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, या फिर एंगल ए और सी को रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल 2 एंगल ए इक्वल टू 180। अब 2 से काटोगे, सीधी बात है, एक्स बराबर 90 डिग्री होने की, दोनों एंगल जो एंगल ए की बात करें, एंगल सी की बात करें, दोनों ही 90 डिग्री का होगा। आपका जो है आंसर नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक, ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहे? पांच चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है और एबीसीडी हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों कॉर्नर जो है यानी वर्टिक जो है परिधि पर है। यदि एडीसी कितना है? 140 है, तो बीएसी कितना होगा? देखिए हमसे पूछा बीएसी, बीएसी ये वाला पूछा। ठीक है ना? ओके, तो दोस्तों आप लोग भी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, आंसर दीजिए। देखिए कितना होता है आंसर आपके, इसमें कौन सा होगा? 45 होगा, 60 होगा, 35 होगा या 50 होगा? क्या होगा दोस्तों? देखिए सिंपल सी है, पहले चक्रीय चतुर्भुज बी और डी का एंगल, बी और डी का क्या चक्रीय चतुर्भुज है, तो 180 में से 140 अब घटा देंगे तो आपको मिलेगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कौन सा हो गया? 40 डिग्री तो एंगल बी हो गया, बी हमारा 40 डिग्री हो गया। दूसरा रूल मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये देखिए ए ओ बी जो है ये आपके क्या है? व्यास है। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त जो है दो टुकड़ों में बट रहा है। अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इस पेयर में ए बी ये व्यास है, ये अर्धवृत्त मतलब वृत्त को दो टुकड़ों में बांट रहा है, तो एंगल सी बराबर 90 हो गया। तो आपके जो है एंगल सी बराबर यहाँ हो गया 90। और यहाँ पर आपकी सिंपल सी और एक रूल लगता है दोस्तों, क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, ये लाना होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का, और जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो आपके यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल कौन सा? ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सॉल्व करना एंगल क्या? बी ए सी बराबर 180 होगा। ये आपके है कितना? बी एंगल आपके 40 हो गए, ये आपके 90 हो गए, ये हो गया कितना? 130। 130 जो आपके माइनस करना है 180 से, 180 से माइनस करने पर आपका बचेगा 50 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 50 डिग्री। आपका आंसर नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। 50 डिग्री आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों? 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है फोर्थ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या? पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एओबी वृत्त का व्यास है। एओबी वृत्त का जो है व्यास है, एओबी वृत्त का व्यास हो गया, तो आपको जो है, तो आपका एओबी जो है व्यास है, एओबी व्यास है। इस पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, वृत्त जो है दो भागों में बढ़ गया भाई, दो भागों में बढ़ गया। ये आधा वृत्त हो गया ऊपर और नीचे भी आधा वृत्त हो गया, अर्धवृत्त। तो यानी कि अर्धवृत्त पर बने कौन? सबसे पहले तो आपके एंगल डी आपके 90 हो जाएगा, बिल्कुल। एंगल सी ए भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या? देखिए ये 60 देख रखा है, 40 देख रखा है। आपसे पूछा है सी ए डी, किसका पूछा है दोस्तों? सी ए डी, सी ए डी समझ रहे हो? सी ए डी पूरा एंगल ये पूछा है। ठीक है, ये एक तो 60 देख रखा है, बाकी इतना सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं। एंगल बी 40 हो गया, एंगल डी कितना? 90 हो गया।
अब इन दोनों का टोटल क्या हुआ 40 और ये 90, ठीक है, इसका 40 हो गया, इसका 90 हो गया, तो दोनों मिला के एंगल कितना हो गया 130। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों का योग कितना होता है, तीनों का योग जो है 180 होता है। कितना होता है 180। तो आपके ए बी डी में अगर ए का कितना होगा, ये हो गया 130, तो 180 में से माइनस करेंगे 130, आपका बचेगा 50 डिग्री, यानी कि आपका ये नीचे वाला एंगल कितना हो गया 50 हो गया, और ऊपर ये कितना 60 दिया हुआ है, तो 60 और 50 दोनों का जोड़ेंगे अब कितना होगा 110 हो गया, यानी कि पहला नंबर इसका एंगल कितना हो गया 110 आ गया पहले वाले का, ठीक। सेम दैट हमें त्रिभुज किसमें देखना है, त्रिभुज आपको ए बी देखना है, ये 60 हो गया, 90 हो गया, 60 और 90, ये 60 ये 90, ये दोनों अगर ऐड करेंगे 60 और 90 आपके हो जाएगा 150, ठीक है। 150 को 180 में से आप माइनस करेंगे तो आपका बचा 30 डिग्री, ठीक है। कितने का 30 हुआ दोस्तों, केवल ये यहां का 30 हुआ, ये वाला 30 डिग्री हो गया, ये जो 30 हो गया, और एक पूरे का सॉल्व करना, कौन सा सॉल्व करना, डी बी सी, देखिए डी बी और ये सी, ये पूरा सॉल्व करना है, तो 40 और 30 कितना होगा, 40 प्लस 30 आपको हो जाएगा कितना होगा दोस्तों 70 डिग्री हो जाएगी। तो पहला आंसर आपके 110, दूसरा आपके 70, देखिए ऑप्शन है 110 पहले होगा, 110 प्लस 70, 110 प्लस 70 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपके करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा जी। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको रूल पता होना चाहिए, ज्योमेट्री में यही तो रूल पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5th नंबर है कि अगर दिए गए चित्र में बीसीडी और एडीबी का मान ज्ञात कीजिए, 110, 45, 120, 60, 115, 45 और 95, 50 देखे रखा है। देखिए बाकी जो भी ध्यान आपके डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए आपको दो आंसर सॉल्व करना है, एक बीसीडी, क्या बीसीडी, तो ये है बी सी और डी, बी सी डी मतलब ए वाला एंगल सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा एडीबी, ए डी, ये वाला डी वाला सोल्व करना है, तो ये तो डी वाला तो आराम से सोल्व होगा। देखिए क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग होता है कितना, कोणों का योग 180 होता है, अभी मैंने बताया 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भाई 70 हो गया, ये 65, देखिए पूरे का 65 होगा, 70 प्लस 65 आपके हो जाएंगे 135, 135 भाई ये वाला कितना बचेंगे भाई, ये तीनों का ऐड होगा ना, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया आपको एडीबी, ये दूसरा वाला आंसर आपके एडीबी आपके आ गया 45 भी, तो 45 वाला ऑप्शन ये एक है, ये एक है, ये दोनों में से सही हो सकती है, तो कट गया भाई, बी और डी ऑप्शन कट गया। अब रह गया हमारा कितना, ये 65 डिग्री है टोटल, तो आपका चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग कितना डिग्री होता है दोस्तों 180, तो कितना होगा कमेंट करिए जरा कितना होगा भाई, 180 होता है, 65 माइनस कर दोगे तो बचा कितना है, 180 में से 65 माइनस किया भाई टोटल 180 है, 65 ए का गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल सी, सी मतलब बीसीडी, बीसीडी, ठीक है, एंगल इसको ये एंगल बीसीडी मतलब सी होगा ना, तो भाई 65 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका बचा कितना 115 डिग्री, कितना होगा 115 डिग्री, तो 115, 45 किसमें आए, ऑप्शन नंबर आपके सी नंबर जो है ये आपका सही है, 115, 45 डिग्री ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करिए जरा, कमेंट करिए, थंबनेल दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। जी पहला दिन मैंने पूरा बेसिक से एक्सप्लेन किया था, तो उसमें सभी लोग कह रहे थे कि काफी स्लो करा रहे हो, आज थोड़ा स्पीड में कराने की सोच रहे हैं कि हाँ चलो रूल बताओ सॉल्व करो, पूरा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपसे तो भाई एमसीक्यू है, ऑप्शन चूज करना, आप जितनी जल्दी ऑप्शन को चूज कर सकते हो वही बेटर, बट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी सही होना चाहिए। देखिए माइनस मार्किंग नहीं है मानता हूं, फिर भी आपको एक्यूरेसी में ध्यान देना है, सारे रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग ज्यादा करेंगे तो उसमें फायदा क्या है, टाइम भी खराब हो रहा है, फिर गलत भी हो रहा है, आता है तो सही अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो उसको स्किप कर आगे वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम बच गया तो उसमें खींचातानी कर लो, जितना पहले तो देखना चाहिए हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, उसे पहले अटेम्प्ट करो, 90 प्लस बन गया तो उसके बाद आप खींचातानी जो भी करो, और अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो 100 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं, 100 आराम से आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दिए गए चित्र में एसी वृत्त का व्यास है। देखिए एसी जो है वृत्त का व्यास है, पहले पॉइंट ये हो गया, ए से लेकर सी तक एसी वृत्त का व्यास है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब एसी वृत्त का व्यास है तो ये पहला पॉइंट आपके यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। ए सी पर कौन सा एंगल बन रहा है दोस्तों, ये वाला एंगल बी बन रहा है। ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बने कौन समकोण होता है। आप कहेंगे एक्स क्यों नहीं 90 है, भाई एक्स यहां से सी से शुरू होता ना, अगर यहां से ऐसे करके तो आराम से ये एक्स भी 90 होता, बट एक्स जो है यहां से शुरू नहीं हो, आपके बीच में शुरू हुआ, तो ये आपके 90 हो गया। तो इतना कितना होगा, ये खाली इतना बताइए, ये जितना बच गया खाली बी के लिए इतना कितना टोटल, ये 36 हो गया। तो 90 में से 36 माइनस कर दीजिए, 90 में से 36 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 54 है ना। 54 डिग्री जो है यहाँ का हो गया, 54 डिग्री यहाँ का हो गया। बस अब आप देख रहे हो कि यह चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज आपके ए ई डी वी। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ए ई डी और बी, क्योंकि चारों जो है पॉइंट जो है भाई परिधि को टच कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब सम्मुख कोणों का योग लगाओ, एंगल बी जो है प्लस एंगल ई के दोनों का सम जो है 180 होगा। तो एंगल बी जो है आपको पता होगा कितना, 54 डिग्री हो गया। और एंगल ई सॉल्व करना है, 180 में से आप माइनस कर दो, 180 माइनस 54 करोगे आपके कितना होगा, 126 126 डिग्री, 126 डिग्री जो आपका आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है जी। डायग्राम देखने में केवल टफ लगता है और कुछ नहीं, बस रूल पता है, कड़ा सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, देखिए ए बी और ये सी, ये जो एक समबाहु त्रिभुज है। और क्या देख रखा है, डी और ई वृत्त का 2 बिंदु है। चलो डी और ई वृत्त का 2 बिंदु है। तो हमें सॉल्व करना है बीईसी। क्या सॉल्व करना है दोस्तों, बीईसी सॉल्व करना है, बीईसी ये वाला सॉल्व करना है कितना, ठीक है, ये बीईसी बताना है। दूसरा बीडीसी, बीडीसी ये वाला भी बताना है कितना। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। आंसर ऑप्शन में देखे रखा है 100, 60, 120, 60, 60, 120, 120 और 80। जी कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखिए आंसर क्या होगा। जी आंसर बताइए जरा, आंसर बताइए, इसमें आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज की बात किया गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान बाहु वाले त्रिभुज। समबाहु में जिसके तीनों भुजाएं समान होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। क्या होता है, तीनों कोण बराबर होता है। तो यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये क्या आपके समबाहु त्रिभुज है। तो आपके तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। भाई इसको 3 से अगर काटोगे कि सभी बराबर है, एक्स एक्स मान लोगे, अगर 3x 3 से काटेंगे आपके कितना होगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में जो है सभी एंगल जो है आपके कितने 60 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो वैसे, 60 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ भी हो। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से कोण बन रहा है। कौन सा, ये मैंने जस्ट पहला वाला रूल जो बताया था आपके, क्या ये जो है आपको वृत्त खंड मिल रहा है। आपको बीच जो है वृत्त को 2 खंडों में बट रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो है एंगल ए और एंगल डी ये इक्वल होगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण सदैव बराबर होता। तो एंगल डी बराबर आपके 60 डिग्री होगा। जो आपसे डी पूछा, देखिए एंगल बीडीसी पूछा, बीडीसी कितना 60। तो 60 वाला ऑप्शन आपका ए वाला और बी वाला है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके पहले से ही कट गया। एक आंसर आपके आ गया, ठीक। दूसरा आपके बीईसी, कौन सा सॉल्व करना है, बीईसी ई वाला सॉल्व करना। यहां लगाओ आप चक्रीय चतुर्भुज का रूल। चक्रीय चतुर्भुज में क्या, सम्मुख कोणों का योग, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई, ये चक्रीय चतुर्भुज में आए 180 डिग्री। देखिए एंगल आपके, देखिए चतुर्भुज आपके ए बी ई और सी ये चक्रीय है।
क्योंकि चारों पॉइंट जो है यहाँ देखिए चारों पॉइंट जो है आपके परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। ठीक है, तो आपका ए बराबर कितना, ए हमारा 60 है, तो अगर तो आपका एंगल ई कितना होगा, ई कितना होगा भाई 180 में से 60 माइनस कर दिया 120 डिग्री। तो आप देखिए 120 और 60, पहला आंसर आपके 120 हो जाएगा, दूसरा आपके कितना आया था, ये 60 डिग्री आया था। ठीक है, तो आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 20 और 60 डिग्री आपके आंसर होंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में ए बी सी डी जो है हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। यदि डीबीसी देखिए यहां पर देख रखा है, डीबीसी इतना नीचे का, ठीक है, ये 60 डिग्री है, और एंगल सी ए बी ये आपके 50 डिग्री है। तो एक्स का मान निकालना है, यहाँ का एक्स वाला निकालना है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, देखिए आपके आंसर क्या है। आंसर आपके ऑप्शन देख रखा है 60, 70, 50 और 80 देके रखा है। बताइए आंसर क्या होगा आपके जी, आंसर बताइए, आंसर बताइए, कमेंट करिए, आंसर बताइए, जितने लोग भी हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल सी, ये आप इस पॉइंट पे देख लीजिए, सी डी पे देख लीजिए, सी डी जो है, सी डी ये जो है इस वृत्त को दो खंडों में बांट रहा है। यहाँ सी बी भी दो खंडों में बांटेगा, ए बी भी दो खंडों में बांटेगा, और ए डी भी दो खंडों में बांटेगा। अब मैं सी डी में क्यों देख रहा हूं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पे बने कोण सदैव बराबर होता है। ठीक है, ये जो है एक वृत्तखंड पे बने कोण हमारा हो गया। सिमिलर इधर भी वही चीज है, 60 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये जो है 60 डिग्री वाला, तो यहाँ भी आपके ए वाला यहाँ पर 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं है। तो यहाँ पर टोटल ए एंगल कितना हो जाएगा, ये जो 60 और 50, 60 प्लस 50 यानी कि आपके यहाँ पर हो गया 110 डिग्री। आपका यहाँ टोटल ए एंगल कितना होगा, 110 डिग्री हो गया। अब आ जाइए ऑपोजिट एंगल में, आपका एंगल एक्स पूछा है, तो क्या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है। तो 110 प्लस एक्स बराबर 180, 180 इधर ले जाके माइनस करेंगे, एक्स बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर, 70 डिग्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है, एसी और बीडी विकर्ण है। यदि डीबीसी 55 है और बीएसी 45 है, तो बीसीडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, बीसीडी फाइंड करना है, बी सी और ए डी ये फाइंड करना आपको। ठीक है, इसका एंगल कितना ये फाइंड करना होगा। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सी डी जो है, सी डी क्या एक लाइन है, ये लाइन जो है वृत्त को दो खंडों में, ये बड़ा वाला खंड है, छोटा वाला खंड। तो सीधी बात, ये जो 55 हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। एक ही वृत्त खंड पर बने कोण सदैव बराबर होता है। तो एंगल ए का टोटल कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, 45 गिवन था, और 55 हमारा क्या होगा, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण से हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या जाएगा 50, 100 डिग्री आगे, कितना डिग्री दोस्तों, ए बराबर 100 डिग्री। तो सी कितना होगा, चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल सी प्लस कितना होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, सी का हमारा 100 आ गया, और प्लस में एंगल ए बराबर 180, ये इधर ले जाएगा माइनस, तो एंगल टॉप के बचे 80 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 80 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और क्लास आपको दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।